शिट यार, इधर से आए गए। अच्छा चल रहे हैं, चल रहे हैं। तो यार आ चुके हैं वीडियो के साथ वापस। वैसे आप लोग मेरे को एक चीज़ सबसे पहले बताओ, आप में से कितने लोगों की ऐसी मेंटेलिटी है और कितने वो लोग हैं जो अभी तक दूसरे वाले आइलैंड पे उतरे ही नहीं है। उनमें से मैं एक हूँ। मैं एक ही बार उस आइलैंड पे उतरा था, मेरे को बहुत बढ़िया लगा था, लेकिन यार वो हिम्मत ही नहीं होती कि मतलब दूसरे आइलैंड पे जाऊँ। इतना वेट ही नहीं होता मेरे से, तो इसी पे उतर जाता हूँ। भाई यहाँ पे बचना ही बहुत मुश्किल होता है कभी कभी। खैर इन सबको निपटाने के बाद जो है मेरे को यहाँ से चुपचाप निकलना था। अब एक टीम बची थी बस, और वो टीम सेंटर में कहीं लड़ रही थी, और एक टीम ये जिन्होंने मेरे टीममेट्स को मारा, बट इसने निपटा दिया था सबको। अब देखो बीच में जो घर के अंदर टीम थी उसको ही निपटाना था। उसके अलावा कुछ ज़्यादा लोग यहाँ पे बचे भी नहीं थे, तो मैं सीधा अंदर चला जाता हूँ। और यहाँ से मैं एक बंदे को जो है नोटिस कर रहा था, बट वो अंदर जाके कहीं छुप जाता है, तो मैं ना उसको देखने के लिए जाता हूँ वो छुपा कहाँ है। मैं थोड़ा साइड से होके आता हूँ, तभी इधर से उसकी आवाज़ आती है। तो मैं यहाँ पे पहले रह के टीवी पे लेता हूँ कि वो कहाँ गया। उसके बाद ना वो अंदर की साइड में चला जाता है, यहाँ से उसकी आवाज़ आ रही थी, तो मैं सीधा अंदर गया, यहाँ पे छुप जाता हूँ। और मैं सामने देख रहा था उस बंदे को, वो मेरे सामने बैठा था। और फाइनली काफ़ी इजीली निपटाया। अब यहाँ पे मेरे को बस एक एकेएम और एक स्कारल या कोई भी एक M4 मिल जाए तो अपना काम बन जाता है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत लूट थी मेरे, मैंने वो ली। सीधा कुछ भी टाइम वेस्ट ज़्यादा किया नहीं यहाँ पे, और यहाँ से सीधा मैं नीचे की तरफ कूद जाता हूँ। और मैं इतना वेट नहीं करता, मतलब कि ऊपर जाके पहले सबकी क्रेट चेक करूँ। बढ़िया। तो 2 एकेएम थी मेरे पास, दोनों ग्लेशियर लेके सीधा निकला, स्कूल पहुँचा क्योंकि यहीं पर बंदे थे। अच्छा मैं कूदा यहीं पर, तो आवाज़ आती फुटस्टेप आते छत से, तो मैं सोचा कहीं मार ना दे, तो यहाँ से भाग भी नहीं सकता पैदल, तो इन्हीं को मारना ही पड़ेगा, तब भी जाना पड़ेगा यहाँ से। ये बंदा पता नहीं क्या कर रहा था छत के ऊपर। ये बंदा सैर कर रहा था आई थिंक, क्योंकि मेरे फुटस्टेप इसको आए ही नहीं। और मैं समझ गया क्यों, क्योंकि मेरे टीममेट के साथ भी कुछ वैसा ही हो रहा था ये वाले मैच में। दिखाता हूँ आपको थोड़ी देर में। अब फिलहाल सबसे पहले यहाँ पे एक बंदा और है, इसकी टीम पुश कर रही है, तो इसको इजीली निपटाया। अब वो जो पहले नॉक किया था जिस बंदे को मैंने, वो पता नहीं कहाँ चला गया, लेकिन हाँ इनको निपटाने के बाद आखिरी बंदा, और फाइनली ये भी गया। इतने में मेरा टीममेट भी आ गया था, तो इनको 1v3 कर दिया। उसके बाद हमें जाना था डायरेक्ट अपार्टमेंट्स की साइड, क्योंकि शायद वहाँ पे बंदे थे। तो मैं और मेरा टीममेट, बंदे जरूर दिखते हमको यहाँ से, लेकिन हम निकल गए जो है गाड़ी पकड़ के सीधा अपार्टमेंट की साइड। यहाँ पर वेट करता हूँ मेरे टीममेट के आने का। उसके बाद थोड़ी बहुत इनकी फायरिंग झेलती हम। अब सीधा हमने सोचा था कि उधर ही जाएंगे, सीधा ऊपर ही जाएंगे जहाँ से फायरिंग आ रहा था, लेकिन टीममेट यहाँ पे रोक देता है। अब मैं बोला यार बैठ भाई, कहाँ रोक दी तुमने गाड़ी, ऊपर बंदे हैं। तो अब उधर से तो जा नहीं सकते क्योंकि अच्छा फायर दे रहे वो, और 2-3 के करीबन बंदे भी हैं। तो मैंने सोचा यार घुमा के लेके जाना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं जा सकते। तो मैं घुमा के इस बिल्डिंग पे ले आया कुल मिला के। अब देखो कैसे निपटाते हैं इन लोगों को। एक तो सीढ़ी में बैठा हुआ शायद, थोड़ी सी गन जो है फिसल गई थी मेरे हाथ में जब मैं लास्ट सीढ़ी पे पहुंचा, वरना उसको तभी मार देता, बट गन फिसल गई मेरे हाथ में कुछ ऐसा रोटेट करते करते, और बट एट द एंड मारी थी ऐसे बंदे को। वैसे ही फेक बढ़िया रहता है यार, बट ऐसा होता है ना कि उस जगह पे बढ़िया होता है जहाँ पे जो टीम है वो आप पे इतना ज़्यादा अटैक ना कर रही हो, रुक रही हो। बट जहाँ पे अटैक ज़्यादा कर रहे हो टीम, तो वहाँ पे जो है सीधा घुस ही जाते हैं, चाहे नेट पे को, चाहे 7 सेकंड तक कौन ही रुकेगा। अब वहाँ से फायरिंग हो रही थी स्कूल वाली साइड से, तो हमने सोचा यार कुछ करते हैं, स्कूल वाली साइड ही चलते हैं। लेकिन एक बंदा इनका बच रहा था, एक बंदा वहाँ पे था और एक बंदा दूसरी वाली बिल्डिंग में था। तो हम डायरेक्ट तो जा नहीं सकते, तो हम पहले ये नीचे वाली बिल्डिंग्स में आए एक एक करके, फिर नीचे वाली बिल्डिंग से बाहर कूदे, और इतने में बंदा खुद कूद गया, और वो बंदा यहाँ पे आ जाता है इस वॉल पे। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, इस वॉल पे तो एक ही काम से मार सकते हैं इसको। हम पीछे से जाते हैं पूरी वॉल को एकदम दूर से, और उसके बाद रैंडम फायर, और फाइनली इजीली निपटा दिया इस बंदे को। और सेम टाइम पे टीममेट भी आ जाते हैं हमारे। अब ये जो बंदा था यार, हमको लगा कि शायद ये छत वाला बंदा नहीं था। हम छत पे जाके देखते हैं, तब पता चलता है कि वही वाला बंदा था। वैसे इस पर मैंने 2 से 3 नेट भी फेंके थे, मेरे पे थे नेट तो मैं फेंके, बट कुछ ज़्यादा हुआ नहीं था, तो मैंने जाके फिर मार ही दिया उसको। 1 HP या 2 HP बच रहा होगा। अब हम जा रहे थे, और घोर लैग होता है यहाँ पे मेरे टीममेट का, और ऐसा तब होता है जब या तो टीममेट की बैटरी एकदम कम हो, और यही रीज़न था इसका, इसकी बैटरी ख़त्म हो गई थी ऑलमोस्ट।
और ये भाई चलती गाड़ी से किसी को हेड मार दिया मैंने एक AKM का। फिलहाल एक और। अब यहाँ पे वो उधर लड़ते हैं, मैं इधर लड़ता हूँ और देखो कैसे इजी 1v2 किया यहाँ पे और नीचे इनका भी निपटाया और बढ़िया पहला उनको। फिलहाल अब यहाँ पे टीममेट की साइड से फायर आ रहा था, मतलब नीचे की साइड से, तो मैंने शील्ड बना दी ताकि वहाँ से फायर ना आए, क्योंकि उसी तरफ से जो है मेरे पे भी सप्रेस फायर आया था। तो यहाँ पे इन सबको निपटाने के बाद थोड़ी बहुत लूट ली मैंने और AKM ही AKM यूज़ करते हैं यार। AKM के अपनी मजा, अगर दोनों एक्सटेंड मैग मिल जाए ना काफ़ी मज़ा आता है भाई मेरे को। अगर हाथ में 2 AKM होना तो वो उसी सिचुएशन में होगी जब मैं अंधा किल करने के पीछे भाग रहा हूँगा, वो ऐसी सिचुएशन में हो सकता है। अब इतने में एक गाड़ी आती है यहाँ पे, मेरे को लगा वो गाड़ी वाला जो है पहले कूद गया था, इसलिए मैंने गाड़ी वाले को वैसे ही छोड़ दिया। अब गाड़ी वाले की तरह गलती मत करना आप कभी भी। वैसे मैं अभी 1xbet नहीं बोलने वाला, बस इतना कह रहा था कि गाड़ी वाले की तरह गलती मत करा करो। गड्ढे में अगर स्पीड से गाड़ी मारोगे तो भाई उछलेगी गाड़ी। अब इतने में ना एक बग्गी वाला था, और यार इसने तो गलती किया, मतलब जहाँ से फायर आ रहा है उसी तरफ नहीं आना चाहिए। वैसे इसके अलावा जो है गाइज आप ट्राई कर सकते हो 1xbet, जहाँ पे जो है T10, T20, टेस्ट, फुटबॉल और सोकर बहुत सारे गेम्स चल रहे हैं जिन पे आप प्रेडिक्शन कर सकते हो, और प्रेडिक्शन करने के बाद जो जीता हुआ पैसा है उसको आप जीतने के बाद पेटीएम पे भी विड्रॉ कर सकते हो। और ना सिर्फ पेटीएम पे विड्रॉ कर सकते हो गाइज, आप जो है UPI, गूगल पे, इसके अलावा जो है आप डिपॉजिट भी कर सकते हो वहाँ पे। एंड फर्स्ट डिपॉजिट पे आपको 13,000 का कैश बोनस मिलेगा, यानी कि 13,000 रुपये। तो ट्राई करना, लिंक जो है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में टॉप पे मिल जाएगा। फिलहाल ये बंदा देखो, अब ये जो बाइक वाला बंदा आया, ये कैसे हम तीनों को मारता है ये सबसे पहले ध्यान से देखना। मैं एकदम निश्चिंत हो रखा था क्योंकि मेरी एमओ नहीं थी M4 में, तो मेरे को क्रेड दिखती है, मैं लूटने जाता हूँ और तभी अब ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं था सामने बंदा है, मुझे पता था सामने बंदा है, इसके बावजूद मैं गया क्योंकि आगे और पीछे मेरे 2 बंदे थे जो मेरे को कवर देते, बट वहाँ पे वो भी जो है निश्चिंत थे और वहाँ पे जो है उस प्रकार से ये चीज़ हो गई। खैर अब सीधा मैं ऊपर उतरा था, ऊपर से जो है मर के नीचे आ गया ताकि इस कारण मिल जाए, गाड़ी पर उतरा और सीधा अब बंदूक को पेलने के लिए चल पड़ता हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, इन्हीं पे रुकते हैं। अब यहाँ पे नहीं गाड़ी वाला, इसको ज़्यादा जल्दी थी, इसकी टीम पीछे छूट गई थी और इसको ज़्यादा जल्दी थी, इसलिए ये ऊपर चला गया। बाकी के बंदा, अब भी एक और बंदा होता है इधर जो कि छुप रखा होता है, इसको निपटाया और इसको फिनिश भी कर देता हूँ और इसकी एमओ भी ले लेता हूँ। लेकिन इसके टीममेट पीछे वानोस पे थे, वो पैराशूट से कूदे थे जैसे इसके आसपास, क्योंकि यहाँ पे ये ठिल रहा था तो वो छिप गए। अब सप्रेसर सबसे घटिया चीज़ होती है, और क्रोसर सबसे बढ़िया। जब मैं सप्रेसर लगाता है पता नहीं कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाता है। भाई ये नहीं कर रहा कि मैं सप्रेसर की वजह से होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो भी बोलो यार, लेकिन साइकी ऐसी बन चुकी है लोगों की कि भाई जब सप्रेसर लगता है, M4 पे भी जब लगता है तो मैं उतार के फेंक देता हूँ यार, अच्छा नहीं लगता। मतलब ऐसा लगता है कि ज़्यादा ही रिकॉइल हो गया है। तो साइकी बन चुकी है लोगों की वैसे कि मतलब सप्रेसर से उतना मतलब अब पहले के टाइम पे होता था बड़ा ही प्यारा लगता था सप्रेसर, लेकिन अभी नहीं। अब वहाँ से निकले यहाँ पे पहुँचते और अगेन जो है क्रोसर देखो, मतलब मस्त, बस गाड़ी में बैठो और भाई क्रोसर को कंट्रोल करना सबसे ईजी चीज़ होती है, तो इसका रिकॉइल भी इजीली कंट्रोल हो ही जाता है। बस आपकी सेंसिटिविटी उस हिसाब से होनी चाहिए कि आप तेज़ी से इधर उधर कर सको, वैसे होती है सबकी। खैर इन सबको निपटाने के बाद, चटकाने के बाद, नीचे भी कुछ बंदे बच रहे थे और वो नीचे जो बंदे बच रहे थे हमें नहीं पता था वहाँ पे बंदे हैं, बट इतना पता था फायर आ रहा था वहीं कहीं से, और मैं तभी बंदा देख लेता हूँ। अब मैंने टीममेट को बोला कि भाई बग्गी जो है घुमा, बंदे वहाँ पे, और हम यहाँ रोकते हैं। सबसे पहले तो मैंने हील किया अपने आप को, और ये बंदा मेरे सामने था, वैसे तो मैं रश कर देता बट हीलिंग ज़रूरी थी, तो मैंने सबसे पहले हील किया, उसके बाद सीधा रश करता हूँ। अकेला था ये बंदा शायद, और काफ़ी बंदों को
पेला भी था इसने, अनटिल कि हम नहीं पहुँचे और इजीली पेल दिया इस बंदे को। और इसको निपटाने के बाद वहाँ पे मैं देख रहा था कि कुछ और ना बचे हैं। उसके बाद जैसे मैं बग्गी पकड़ के वहाँ पे वापस गया तो कोई था नहीं, तो मैं यहाँ पे जो अपार्टमेंट्स की साइड आ गया और अगेन अपार्टमेंट में बंदे आ चुके थे, या यूँ कहें तो आ ही गए थे बस ऑलमोस्ट। हम नहीं आते थे, ये शायद अंदर ही चले जाते अपार्टमेंट की। खैर इनको भी निपटाया, बग्गी वाले को तो और निपटाऊंगा आगे। लेकिन एक बड़ा ही प्यारा सीन होता है, बड़ा ही प्यारा सीन होता है। अब मैं वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम उतरे, वो मेरे को एक गाड़ी दिखी आते हुए, मैंने टीममेट के लिए वहाँ पे मार्क लगा दिया कि वहाँ से जो है एक कूप आ रही है, तो वो ऊपर रुकेंगे और ऊपर से हमें मारेंगे। तो क्योंकि हमने फायर किया था तो वो तो सुन नहीं लेंगे, तो ध्यान से रहना, ऊपर बंदे हो सकते हैं। तो ऐसे मैंने इसको कहा। उसके बाद मैं इसको फिनिश करता हूँ, चुपचाप यहाँ से निकल लेता हूँ। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि वहाँ पे हमें कूप दिखी थी, कूप में 2 बंदे बैठ सकते हैं और 2 बंदे ही आए थे वहाँ पे, बट होता यहाँ पे कुछ और है। वहाँ पे उनको हम जो है ठिलाने के लिए जाते हैं। 4 बंदे थे वो, और हम सीधा जो है रश कर जाते हैं। अब रश जैसे किया तो ओपन में 4 बंदों पर रश कभी भी इतना आसान नहीं होता, इसलिए निपटाने ही पड़ते बंदे। बट अगर बंदे अच्छे तो वो आपको भी अच्छा खासा डैमेज दे जाते हैं। अब होता क्या है, मेरा टीममेट जो है 2 बंदे सोच के रश करता था, बट क्योंकि मैंने एक बंदे को नॉक किया था तो 1v1 बचा था। लेकिन 3 बंदे आते हैं, फिर देखता हूँ कि ये उछलने लग जाते हैं उसी टाइम पे, तो ये हमारे लिए अच्छा हो गया, वरना शायद ही मैं यहाँ पे जो है बच पाता। एक बंदा निपटाया जरूर था इनका, लेकिन फिर इसके मैक्स टू मैक्स एक बंदे को और ही नॉक कर पाता, लेकिन 3 बंदे थे इनके बिल्कुल मुँह पे, तो कुछ ज़्यादा कर भी नहीं पाते। बट वहाँ पे उछलने लग गए तो मज़ा आ गया। अब टीममेट का हो रखा था ग्लिच, क्योंकि जब आप गेम स्टार्ट करने के बाद ईयरफोन लगाओ ना तो आवाज़ जो है इतनी लो हो जाती है, मतलब 2% आवाज़ हो जाती है, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। देखो मुझे पता चल रहा था कि फायर कहाँ से हो रहा है, लेकिन उसको देखो, वो मेरे से पूछ रहा था कहाँ से मार रहे हैं, और ना ही उसको मिनी मैप में तब दिखा इतना। और ये ग्लिच उसका तब हुआ था जब उसने गेम पहले स्टार्ट कर दिया था, फिर उसने बाद में ईयरफोन लगाए। तो ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। खैर अगर हुआ होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर दोनों मैचों में अगर हम बच जाते हैं ना तो अच्छे खासे किल होते हैं। लेकिन पिछले मैच में भी वही सेम सीन हुआ कि मैं 2 टीममेट्स के भरोसे जो ओपन में चला गया था एक क्रेट से जो है एमओ लेने के लिए, और मैंने बिल्कुल भी इतना ध्यान नहीं किया। बट दूसरे मैच में यहाँ पे मेरी गलती नहीं थी, यहाँ पे टीममेट की भी गलती नहीं थी, क्योंकि उसको पता ही नहीं था फायर हो कहाँ से रहा है, इसलिए वो फायरिंग की तरफ ही चलता गया। और इसके बाद भी उसने जब शील्ड बनाई तो वो फायरिंग की साइड ही थी। आई होप आपको अच्छी लगेगी वीडियो। अगर अच्छी लगी तो बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा जो है आप वन पेट को भी ट्राई कर लेना, जिसका जो लिंक है वो आपको मैं दे दूँगा कमेंट सेक्शन में। मिलता है इसी को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।